दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी को पता है कुछ दिन के लिए मैं अपने 5 दोस्तों के साथ गया था खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, मथुरा और वृंदावन। वहां से ढेर सारी यादों को अपने जेहन में सहेज के लाया हूं। आप लोगों से शेयर भी किया है हर एक वीडियो। उम्मीद है वो वीडियो आप लोग देखे होंगे और इन्जॉय किए होंगे। आज मैं अपने घर वापस आके आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वहाँ से यादों में भगवान की छटा के अलावा क्या क्या लाया हूँ, किस किस के लिए लाया हूँ, कौन स्पॉन्सर था, कैसा मेरा सफ़र बीता जाने से आने तक का, उसका छोटा सा एक क्लिप मैं आपसे शेयर करूँगा। आप जो बैग देख रहे हैं ना, इसमें वो सारे सामान भरे हुए हैं जो मैं अलग अलग जगहों से खरीद के लाया था। इसका मकसद सिर्फ एक है, आप भी यदि वहां जाएं तो इन सामान को किस रेट में खरीद सकते हैं और कहां से क्या चीज़ यादों में हमेशा संजो के रखने के लिए ला सकते हैं, ये आपको पता चल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए मैं पहुंचा था, तो वहां से ये प्रसाद लाया था। अलग अलग कैटेगरी के प्रसाद होता है, 50 रुपये, 100 रुपये, ऊपर जितना आप ले सकें। आप जितने का श्रद्धा हो, जितने का आपका मन करे उतने का प्रसाद ले सकते हैं। वहीं पे मंदिर में प्रसाद का कुछ हिस्सा चढ़ाया जाता है, बाकी के हिस्सा आपको घर के लिए भेजा जाता है। तो ये वो प्रसाद है, आप लोग डिजिटली प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कुछ इस हिसाब के 3 इत्र की बोतलें दिया जाता है, जिसमें से 2 इत्र की बोतलें आप वहीं पे ढक्कन खोल के चढ़ा के आते हैं और 1 इत्र की बोतल जो है अपने साथ ला सकते हैं। घर में यदि खाटू श्याम जी हैं या कोई भी भगवान है, कोई सा भी देवता आपके घर में जो हैं मंदिर में, उनको आप इसे अर्पित कर सकते हैं। तो ये दोनों खाटू श्याम से मैं लाया था, और भी खाटू श्याम से मैं लाया था कुछ, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह के दुपट्टे मैंने लाया था 3, एक ये दूसरा और एक ये तीसरा। ये तीनों मैंने लाया था, एक खुद के लिए जिसको मैंने वहीं से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, ये है मेरा खुद का, एक अभिषेक के लिए और एक आयुष के लिए। जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, कुर्ता पैजामा पहना जाता है या कोई पूजा का ओकेशन हो, तो इस दुपट्टा को आप गले में ऐसे डाल सकते हैं। इस हिसाब से भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, और जो कुर्ता पैजामा के ऊपर ये दुपट्टा होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस हिसाब से 3 तो हमने अभिषेक, आयुष और खुद के लिए लिया, और एक ये दुपट्टा मैंने लिया राखी के लिए। राखी भले ही यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, 7 समुद्र पार हो, लेकिन मेरा पूरा ट्रिप का जो स्पॉन्सर है ना, फाइनेंशियली की मैं बात कर रहा हूँ, वो राखी ही है। जैसे ही उसको पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूछे बगैर, मुझसे बोले बगैर मेरे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, पूरा ट्रिप मैं अच्छे से निपटा के आ गया हूँ। बावजूद उसके कुछ उसके भेजे हुए पैसे मेरे पास बैलेंस बच गए। तो ये दुपट्टा जाता है राखी को। अब मैं रेट भी बता दूं, ये जितने भी आप दुपट्टा देख रहे हैं ना, सभी 100 रुपये ईच, यानी कि हर एक दुपट्टा चाहे राखी का हो या अभिषेक, आयुष या मेरा, सभी का 100 रुपये मेरे से लिया गया था। तो आप भी यदि जाते हैं और इस हिसाब से दुपट्टा खरीदना चाहते हैं और 100 से ऊपर की यदि रेट आपसे डिमांड करें, तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये रेट आप ज़्यादा कह रहे हो, 100 रुपये में ये आसानी से मिलता है। अब उसके बाद मैं गया था मेहंदीपुर बालाजी, और मेहंदीपुर बालाजी के लिए कहा जाता है कि वहाँ आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद को वहीं पे या तो खा के आना होता है या फिर बांट दिया जाना होता है।
तो मेहंदीपुर बालाजी आप जाएं, भगवान को जो भी पुष्प अर्पित करने हो, जो भी पूजा सामग्री अर्पित करना हो करें, प्रसाद भी खरीदें, भगवान को अर्पित करें, लेकिन वो प्रसाद अपने घर तक वापस ना लाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी में जो भी जाते हैं अपने शरीर के सारे ही दुख या अपने फैमिली के सारे ही दुख और दर्द को वहाँ त्याग के आते हैं। कहा जाता है यदि आप वहाँ प्रसाद के रूप में कुछ भी लाते हैं तो वहाँ पे जो कोई दुख या दर्द सौंप के आते हैं वो हो सकता है आपके प्रसाद के जरिए आपके घर तक पहुँच जाए, इसलिए वहाँ से प्रसाद नहीं वापस लाया जाता है। मैंने जो भी लिया वही अर्पित किया और यहाँ तक मैंने वहाँ से कुछ भी सामान भी खरीद के घर नहीं लाया। अब उसके बाद यात्रा शुरू होती है मथुरा की। तो मथुरा में हमने खूब इंजॉय किए, खूब घूमे, खूब खरीदारी भी किए। चलिए दिखाते हैं क्या क्या लाया। उसके बाद जाता हूँ मथुरा। मथुरा में बांके बिहारी का दर्शन करता हूँ और वहाँ से लाता हूँ प्रसाद। ये मथुरा या वृंदावन दोनों ही जगह ना प्रसाद के तौर पे 100 में से 100 लोग ही पेड़ा लाते हैं। वहाँ का पेड़ा फेमस है खाने में भी, और भगवान को भी, लड्डू गोपाल को हो या कृष्ण जी को पेड़ा बहुत पसंद है, तो पेड़ा ही वहाँ ज़्यादातर लोग प्रसाद के तौर पे खरीदते और घर को लाते हैं। मैंने 2 पैकेट प्रसाद लाया था, ये वहीं पे अर्पित कर दिया था भगवान जी को, और दूसरा पैकेट जो है वो लाया था अपने घर पे कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये 2 पैकेट मैंने सबसे पहले तो वहाँ से प्रसाद का लाया, और उसके बाद ये लड्डू गोपाल जी के लिए बांसुरी लाया था। ये बांसुरी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। लड्डू गोपाल जी के पास बांसुरी तो है, लेकिन ये बांसुरी मुझे अच्छा लगा, इसलिए बांसुरी होते हुए भी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारा सा बांसुरी भी मथुरा से ही लाया। अब देखिए मैंने कलावे के तौर पे क्या क्या लाया। कलावे के तौर पे ढेर सारे मैंने वहाँ से कलावा लाया है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहे तो बांट भी सकते हैं, आप चाहे तो घर में रख भी सकते हैं, और काफ़ी लंबे वक्त तक इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जितने भी कलावा आप देख रहे हैं ना, सभी का रेट एक सा है। 20 रुपये का एक कलावा वहाँ मुझे मिला। देखने में भी अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जिसको भी दूंगा, चाहे अभिषेक हो, आयुष हो, जो भी हो, सभी को पसंद आएगा। ये धागा वाला कलावा है, ये भी 20-20 रुपये का वहाँ मिलता है। ये 3 मैंने बाबा श्याम के देखिए मूर्ति लाया, मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे देखने में। 60-60 रुपये का एक मुझे मिला, और इसमें सबसे बड़ी बात है कहीं मंदिर पे आप इनको ना फिक्स भी कर सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। शीशे का बना हुआ है, या यदि आपके पास 4 व्हीलर है तो उस पर इस तरह से फिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 लाया बाबा श्याम का। मेरा ये कहना था कि एक अपने मंदिर में रखूँगा, एक अभिषेक लेके जाएगा अपने साथ, और एक राखी जहाँ भी रहेगी अपने साथ बाबा श्याम का एक मूर्ति तो होना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इस वजह से आप इनका पूजा करें सुबह और शाम। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक टक इनको आप निहार के निकलें, दिन मंगलमय जरूर होगा। ये एक अलग टाइप का कलावा है जो मैंने स्पेशली अभिषेक के लिए लिया है। राखी के तरफ से पूरा स्पॉन्सरशिप राखी का ही है, तो मैंने ये सोच के लिया आने वाले राखी में यदि राखी इंग्लैंड से राखी नहीं भी भेज पाएगी ना भाई के लिए, तो ये उस मौके पे पहनने के लिए राखी के तरफ से गिफ्ट अभिषेक को मिल जाएगा। मैं 2 भी ले सकता था, लेकिन वहाँ पे ना इससे छोटे साइज का मुझे मिला नहीं तो एक अभिषेक के साथ आयुष के लिए भी मैं लेके आता। ये कुछ प्रसाद हैं जो आप अपने आस पड़ोस में बांटने के लिए लाते हैं। मैंने भी वहाँ से लाया है, और इसे और जो भी प्रसाद लाया उनको मिला के आप चाहें तो अपने कॉलेज
या नेबर्स को बांट सकते हैं। इस ट्रिप की जो सबसे अच्छी सौगात है ना, जो मैं लेके आया हूँ, यदि मेरे हिसाब से पूछें तो ये यही है। जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो रेखा ने एक ही चीज़ की फरमाइश की थी, और वो था कि लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेते हुए आना। यकीन मानिए, मैं जिस दुकान पे गया था और जहाँ भी जा रहा था ना, लड्डू गोपाल जी के लिए हजारों तरह के वस्त्र, हजारों तरह के खिलौने थे, और हर एक खिलौने मुझे पसंद आ रहा था। मन तो यूं कर रहा था कि पूरी दुकान का वस्त्र मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लेते हुए आऊं। लेकिन और ये कुछ 3 वस्त्र मैंने कान्हा जी के लिए, कलर देख लीजिए कितना प्यारा है, और हाथ के जो काम है ना, हाथ के जो काम है ना, वो भी एक से बढ़ के एक है। ये एक मैरून कलर में देखिए, ये पिंक कलर में, ये भी बहुत प्यारा कलर है, और हाथ के काम तो सभी में लाजवाब है। ये ग्रीन कलर में, और इन्हीं से मैच करता हुआ मुकुट भी। तो ये 3 वस्त्र मैंने कान्हा जी के लिए लिए हैं। मुझे तीनों ही वस्त्र पसंद हैं। आपको इनमें से कौन सा वस्त्र या कौन सा सामान पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखे और एंजॉय किए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।